पिछली कुछ वीडियो से हम रीजनरेशन के मुतालिक बात कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम देखते हैं कि यार रीजनरेशन का कोई फ़ायदा क्या नुकसान है। तो सबसे पहले हम फ़ायदे देखते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ रीजनरेटिव साइकिल क्या होते हैं। तो बेटा रीजनरेशन करवाने से जो हमारा हीट इनपुट है टू द साइकिल, जो हमारा हीटिंग प्रोसेस है बॉयलर में, वो रिवर्सिबल के करीब हो जाता है। उसकी टेम्परेचर रेंज जो है वो कम हो जाती है और उसका जो मेन हिस्सा है वो डोम के अंदर आ जाता है, सैचुरेशन वाला। तो प्रोसेस आपका रिवर्सिबल हो जाएगा। रिवर्सिबल होने का मतलब है ये कार्नाट साइकिल के करीब हो जाएगा। कार्नाट साइकिल की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसके जब हम करीब होते जाएंगे तो हमारे रीजनरेटिव साइकिल की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। अब रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल में क्योंकि हम फीड वाटर को हम हीटर्स के ज़रिए ऑलरेडी प्री हीट कर चुके होते हैं, तो बॉयलर में हमें उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना पड़ता। जो टेम्परेचर की रेंज है वो कम हो चुकी होती है। जब टेम्परेचर की कम रेंज हो जाती है तो बॉयलर में जो थर्मल स्ट्रेसेस इंड्यूस होने हैं, जो बॉयलर की ट्यूबों के अंदर क्रैक्स वगैरह आने हैं, जो उसमें ख़राबी आनी है, वो कम हो जाती है। तो हमारे बॉयलर की मेंटेनेंस कास्ट इससे कम हो जाएगी रीजनरेशन करवाने से। अब बेटा जो हमारा पर्पज़ था, जो हमारा गोल था रीजनरेशन करवाने का, वो था कि हम एवरेज टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन को बढ़ा सकें। ये सारा कुछ हमने पर्पज़ ऑफ रीजनरेशन वाली वीडियो में डिटेल से डिस्कस किया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि एवरेज टेम्परेचर हीट एडिशन का आपका जितना ज़्यादा होता है उतनी आपकी थर्मल एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे जो हमारा एवरेज हीट एडिशन टेम्परेचर है, जो बॉयलर में हम हीट ऐड करवाते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाता है बनिस्बत सिंपल रैंकिन साइकिल के। तो इस वजह से हमारी जो रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल है, इसकी थर्मल एफिशिएंसी काफ़ी बेहतर होती है। अब बेटा जो हमारा रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल होता है, इसमें हम जो एक्सपेंशन करवाते हैं टरबाइन में, वो टोटल मास की नहीं करवाते, मास के एक हिस्से की करवाते हैं। यानी टोटल मास हमारा अगर 1 है तो उसमें से वाई हम एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं और 1 - वाई जो है ना, वो जाता है बेटा फुल एक्सपेंशन में, और वही आगे कंडेंसर में जाता है। तो अब टरबाइन में हमें ज़्यादा स्टीम का मास नहीं हैंडल करने की ज़रूरत होती है। साइकिल में हम स्टीम टरबाइन से स्टीम एक्सट्रैक्ट करवा लेते हैं एट स्पेसिफाइड प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो जो टरबाइन ने स्टीम को हैंडल करना होता है वो कम मास होता है बनिस्बत सिंपल रैंकिन साइकिल के। अब स्टीम का मास क्योंकि कम है, तो हमें स्टीम की एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए जो टरबाइन की स्टेजेस हैं उनकी भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तो जो लो प्रेशर स्टेजेस हैं, जो आखिर वाले बड़े ब्लेड होते हैं टरबाइनों के, उनकी हमें इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। तो ब्लेड हाइट भी कम हो जाएगी, यानी हमारा टरबाइन का ख़र्चा भी बचेगा। अब बेटा एक और बड़ा इशू जो हमें रैंकिन साइकिल में फेस करना पड़ता है, वो ये है कि जब टरबाइन से एक्सपैंड होकर आती है स्टीम, तो फाइनल स्टेजेस पे उसकी क्वालिटी बहुत कम हो जाती है। क्वालिटी बहुत कम होती है तो सैचुरेटेड मिक्सचर बन जाता है, जिसमें स्टीम भी होता है और वेपर भी होता है, लिक्विड भी होता है। ये वाली चीज़ जो है ये टरबाइन के ब्लेड्स को काफ़ी ख़राब करती है। अब यहाँ पे क्योंकि रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल में हम टरबाइन से एक अच्छी खासी मिकदार स्टीम की एक्सट्रैक्ट करवा चुके होते हैं, इस वजह से जो टरबाइन के एग्ज़िट में हमें जो ये वाला इशू है कम क्वालिटी वाला, लो क्वालिटी वाला, ये हमें इतना ज़्यादा फेस नहीं करना पड़ता। तो इससे जो टरबाइन के ब्लेड्स की एरोजन होनी है मॉइस्चर की वजह से, वो भी काफ़ी कम हो जाती है। तो टरबाइन हमारी लॉन्ग लाइफ चलती है, ड्यूरेबल हो जाती है। और आखिरी चीज़ बेटा, अब क्योंकि हमें यहाँ पे टरबाइन के एंड पे जो मास मिलता है उसका एक हिस्सा तो पहले ही जा चुका होता है फीड वाटर हीटर के थ्रू, तो एक थोड़ा मास हमें आगे फुल जाता है कंडेंसर तक। तो थोड़ा मास होता है तो उसको हैंडल करने के लिए हमें कंडेंसर भी छोटा चाहिए, तो इसलिए जो है हमारा कंडेंसर का ख़र्चा भी काफ़ी हद तक बच जाता है। तो रीजनरेशन हमें काफ़ी सारे फ़ायदे देती है। बेटा हर चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे नुकसान होते हैं, इसी तरह रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल भी कोई इतनी पाक चीज़ नहीं है, इसके भी थोड़े से नुकसान हैं। अब बेटा इसमें 4 कंपोनेंट तो स्टीम पावर प्लांट के ऑलरेडी होते हैं, पंप, बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर। अब इसमें हम फीड वाटर हीटर भी लगा देते हैं, डी एरेटर भी लगाते हैं, पंप्स भी काफ़ी लगा देते हैं। तो प्लांट जो है वो आपका काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, जिसको हैंडल करना, उसको संभालना काफ़ी मुश्किल काम है। अब दूसरा चीज़ ये है कि बेटा जो हमारा
रीजनरेटिव रैंकिन साइकिल होता है, इसका जो मेन कंपोनेंट है, इसका जो दिल है, वो होते हैं फीड वाटर हीटर्स। अब हीटर्स इसमें अच्छे खासे आ जाते हैं, बाज़ औक़ात 8-12 तक हीटर्स भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो प्लांट के क्योंकि कम्प्लेक्स हो गया है, प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है, तो हमें जो है मेंटेनेंस भी काफ़ी हमारी बढ़ानी पड़ेगी। तो मेंटेनेंस की टीम, मेंटेनेंस का इक्विपमेंट का ख़र्चा हमारा बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़ बेटा कि जो है ना, हमें अब यहाँ पे इतनी स्टीम पैदा करनी होती है कि हम पावर भी प्रोड्यूस कर सकें और फीड वाटर को